हाँ, नमस्कार। मैं अंकिता कुमारी, मैं आपको लिए चलती हूँ एक सफल पशुपालन गाय पालन व्यवसाय विमल कुमार विनोद की ओर, जिन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से गाय का पालन किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अचानक उनके मन में इस तरह के गाय को पालने का विचार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है कि गाय पालन का विचार कैसे आपके मन में आया। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक के अलावे मैं एक किसान भी हूँ और घर का उत्तरदायित्व तो कुछ भी काम करने को प्रेरित करता है, मजबूर नहीं करता है। मैं देखा कि यहाँ पर मेरे पास जो गाय की सेवा करते थे उसका मन दिन प्रतिदिन बदलता जाता था। फिर मुझे लगा, वो छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि हम ऐसा कैसे नहीं कर सकते। तो मेरे यहाँ एक साहिवाल नस्ल की गाय है। देखिए, जिसके कान बड़े बड़े हैं, इसके सींग बड़े बड़े हैं और ये लक्ष्मी जैसी है। और इसका मैं सुबह से शाम तक इस पर केयर रखता हूँ। साथ ही देखिए, इसके बच्चे भी हैं और एक बछड़ा भी है। हाँ, तो मैं मेरा काम जो मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं सुबह। अच्छा, तो आप जब इनकी सेवा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब गाय की सेवा करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और सुंदर ही लगता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं गाय को ही देखता हूँ। गाय को उठ के सबसे पहले मैं इसके नाद को साफ करता हूँ, फिर इसमें कुट्टी डालता हूँ, फिर चोकर मिलाता हूँ, फिर उसके अनुसार मैं रात में ही जो खल्ली फूलने देता हूँ उसको मिलाता हूँ। और उसका एक मापक है कि एक बछड़ा है, एक बाछी है, एक गाय है, उसको कितना दिया जाए और कितने पानी में मिलाया जाए, उसका एक मापक है। उसको मिला करके मैं फिर तीनों में बंटवारा कर देता हूँ। उसके बाद आप इसके पूर्व वीडियो में देखे हैं कि मैं गोबर को उठा देता हूँ। गोबर को उठा के फिर मैं साफ कर देता हूँ। फिर दोपहर के समय मैं इसके पूरा जो जहाँ पर मैं गाय बांधता हूँ इसको साफ करता हूँ, धोता हूँ। और फिर मैं 3 बजे के करीब इसको खाना देता हूँ। तो आप जब गाय को खाना देते हैं 3 बजे का जो एक टाइम बंधा हुआ है, तो आपको भी ऐसा लगता होगा, महसूस होता होगा कि हम लोगों को भूख लगी है तो मेरी गाय को भी भूख लगी है। लेकिन आपके गाय की जो सींग इतने बड़े बड़े हैं, तो क्या आपको खाना देते समय डर नहीं लगता? ये तो मेरा लगता है, जस्ट मेरा फ्रेंड है, उसको भी लगता है कि यदि इसको मारेंगे तो ये हमको खाना नहीं देगा, हमको मारेगा। और ये देखिए, देखने में तो ये बहुत खतरनाक लगती है लेकिन बहुत प्यारी है। देखिए, कुछ भी नहीं करेगी। देखिए बहुत प्यारी है। देखिए, कुछ भी नहीं करेगी, मारती नहीं है। और इसका एक टाइमिंग फिक्स है कि मैं जैसे इसको 7 बजे सुबह खाने देता हूँ, पुनः मैं इसको 3 बजे दिन में खाने देता हूँ, और फिर शाम में, रात में सोने के पहले जो इसकी मालकिन है, इन लोगों के लिए एक रोटी बना के रखती है। और फिर मैं पूरा ठंडा इसको गर्म पानी पिलाता था, क्योंकि इसको जब खांसी हो जाती थी तो फिर बहुत बुरा हमको महसूस होता था। और मैं इसका प्रॉपर ख्याल रखता हूँ। चलिए, आपने गाय को पाला, गाय के बारे में इतना कुछ सोचा, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो व्यक्ति कभी गाय का रस्सी नहीं पकड़े, वो आज गाय को इतना सेवा कर रहे हैं। ये तो आपका अंतरात्मा आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है इस चीज़ के लिए मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको ऐसा पहले क्या महसूस हुआ जो कि आपने इस तरह का काम करना शुरू किया? कभी आपने गोबर नहीं छुआ, अभी गोबर साफ करते हैं, गोबर उठाते हैं, गाय को माँ की तरह पूजते हैं। आखिर इसके पीछे क्या बात है? इससे सुबह मैं बहुत खुश होता हूँ। और कारण क्या, समय कुछ भी करा सकता है। उस समय मुझे लगता था कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, घर में काम करने वाले थे, देखभाल करने वाले थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी में मेरी पत्नी है, कभी मेरा बेटा काम करता है, मैंने इसको देता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब अपने हाथ से देता हूँ तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड होता हूँ। और गाय पालन करके वो मज़ा आता है जो क्योंकि मैं जो दूध पीता हूँ इसका,
मैं जो दूध पीता हूँ वो कहीं बाज़ार में मिलने वाली नहीं है, और मुझे समय से मिलती है। बाज़ार में मैं किसी से लूँगा तो उसका समय होगा तब ना, और ये तो मेरे घर में है, और घर का दूध तो उसका कोई बात नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम को स्वीकार किया है, बहुत अच्छा काम को कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। चलिए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा सहयोग किया है, और साथ में हमारे जो रवि जी हैं, वो जो कैमरामैन है, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। चलो चलो चलो।
जो बातचीत हो रही है वैसे मत कीजिए। आज मेरी जो विशेष बातचीत हो रही है वो गाय पालन चूँकि पशुपालन जो होता है ये हमारे एक स्वरोजगार का एक साधन है, जिसमें मैं आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री लाल बिहारी सिंह। इस पर आइए ना, इस पर आइए ना, ठीक है सर। इधर बात कर रहे हैं। तो लाल बिहारी सिंह जो कि वर्षों से गाय पालन करते हैं और इनका घर है बाबूपुर पथरगामा में। आप कितने दिनों से गाय पालन बहुत दिन से, 20-25 वर्ष पहले से। तो ये गाय पालन का आप सोचे कैसे? अरे इसमें सोचे इसलिए कि अरे हम लोग को तो यही व्यवस्था है, खाना जैसे गाय पोसे, लेरू हुआ, दूध हुआ, ये सब हुआ, और उससे हम लोग को रोजी रोटी चल जाता है। आप गाय पालन में सुबह से क्या करते हैं? यही देखिए, खाना पीना खिलाते हैं, धोते हैं। आप कितने बजे खाना देते हैं? सवेरे लगभग वही 5 बजे। और फिर दिन में कितने बजे देते हैं? वही लगभग 4:30 बजे, 4 बजे। और आपकी गाय कितनी दूध करती है? और वही 10 किलो लगभग। और इस गाय खाना में क्या क्या देते हैं? खाना में यही जो है वो कपिलवा हुआ, कभी जैसे कि हम लोग गेहूँ दिए, कभी मकई दिए। आपकी गाय कौन नस्ल की है? यही देखिए जर्सी नस्ल के है। जर्सी नस्ल। इस कितना दूध करती है? 10 किलो देती है भाई। और ये कितने दिनों तक दूध करती है? ये हमको लगते रहता है सब दिन। लगते रहता है। हाँ, 1-1.5 महीना छोड़ते हैं। अभी देखिए 4 महीना गाभिन है, 13 महीना लग गया और दूते रहते हैं। अभी आपको प्रतिदिन इससे कितना लाभ आता है? देखिए कभी 6 महीना बढ़िया लाभ आता है, 6 महीना कम आता है, धीरे धीरे ऐसे करके लाभ आता है। 6 महीने। तो ये गाय पालन करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया हम लोग को देखिए, जैसे कि दूध हुआ, लेरू हुआ, पैसा भी हो गया, दूध भी खा लिए, यही सब मिलता है। और तो आप मिल रहे थे श्री लाल बिहारी सिंह से, जो कि वर्षों से गाय पालन कर रहे हैं। और फिर गाय पालन करके आप महसूस कैसा करते हैं? देखिए गाय पालने से क्या होता है कि सबसे पहले दूध बढ़िया खाने के लिए मिल जाता है। दूसरा एगो लक्ष्मी सेवा होता है, उस पर लेरू हुआ, बछड़ू हुआ, और कुछ पैसा भी आमदनी हम लोग को हो जाता है। सब चीज़। चलिए आपको धन्यवाद मेरे चैनल में भाग लेने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।